नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जेठ मास में चातक और चातकी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक बार की बात है, महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व सुनाते हुए कहा कि जेठ के महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा दान भी बहुत फलदायी होता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस माह में अन्नदान, जलदान, भोजन का दान, चंदन का दान, फल दान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जन क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाने चाहिए। फिर ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी जल का दान नहीं करता, वह व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोग कर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाले सुमंद नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती तथा पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गए। कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष की छाया में सो गए। वह वृक्ष सरोवर के एकदम पास में ही था। अब जो भी जानवर या जीव सरोवर में जल पीने आता तो वह उस ब्राह्मण को वहां देखकर डरकर भाग जाते और जल नहीं पी पाते। कुछ नन्हे जीव प्यास के कारण वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शाम को वह ब्राह्मण अपने घर वापस आ गए, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उनके साथ साथ आ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह ब्राह्मण बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पतिव्रता पत्नी भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर अपने पति के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष के कारण वह ब्राह्मण मृत्यु के बाद बहुत समय तक नरक की यातनाएं भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के पास एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने रोने की आवाज सुनकर उन दोनों को भागने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह दोनों घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़े और आपस में दोनों अपने कष्टों की बात करने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं। फिर वह ब्राह्मण का पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृतांत उन ऋषियों को सुनाया। उसने ऋषियों से अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति पाने के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया, जहां पर आने वाले मनुष्य, पशु पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।